Starting with the name of Allah is very merciful. I am Mustansar and say welcome to my video series about home based learning. और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये प्रपोजल सबमिट करवाने का और ऑर्डर के बारे में कुछ बताया था। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फाइवर किस तरह अपवर्क किस तरह से वर्क करता है और इसके क्या पॉलिसीज़ होती हैं और आपने कौन कौन सी चीज़ों को अपने माइंड में रखना होता है। तो सबसे पहले मैं अपना अकाउंट ओपन करता हूँ। यहाँ से आप लॉगिन हुए। अच्छा, लॉगिन होने के बाद आपने पहला जो पॉइंट अपने माइंड में रखना है वो ये है कि जो आपने स्किल्स सबमिट करवाई होंगी उसी से रेलिवेंट ही प्रोजेक्ट लें, क्योंकि अगर आप लेट्स सपोज के प्रोजेक्ट इररेलेवेंट स्किल्स का ले लेते हैं, आपको मिल भी जाता है, आप क्या करेंगे कि उस प्रोजेक्ट को जब बनाने लगेंगे, एक तो आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी और दूसरे नंबर पर यह है कि जो क्लाइंट है वो कभी भी इस पर सेटिस्फाई नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद ये पहला ट्रिक था। उसके बाद सेकंड ट्रिक क्या है कि ये कुछ जो है ना वो आपके प्रपोजल्स वगैरह जो आप सबमिट करवाते हैं वो यहाँ पर ये शो हो रहे होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं अभी 13 सबमिट प्रपोजल करवा चुका हूँ, 46 कनेक्ट्स अवेलेबल हैं। अपवर्क क्या करता है, आपको तकरीबन मंथ के 60 कनेक्ट्स प्रोवाइड करता है और हर एक जो है ना वो प्रपोजल के तकरीबन 2 कनेक्ट्स होते हैं। इट मीन्स कि आप मंथ का 30 प्रपोजल सबमिट करवा सकते हैं। कुछ ज़्यादा भी दे देते हैं, मतलब कि लेकिन जो है ना ये होता है कि नॉर्मल जो है ना वो फ्रेशर जो फ्रेश जो है ना वो कैंडिडेट्स होते हैं उनको तकरीबन 60 प्रोवाइड किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने पहली चीज़ के जो है ना वो स्किल से रेलिवेंट रहना है और दूसरे नंबर पर ये है कि लेट्स सपोज कि अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये प्रपोजल्स हमारे पास शो होते हैं। अब आपने प्रपोजल सिलेक्ट कौन सा करना है, एक तो ये होगा कि स्किल वाला हो गया। अब उसके बाद सेकंड नंबर पर ये इसमें कुछ पेमेंट वेरिफिकेशन का भी होता है। जैसे लेट्स सपोज कि इसमें अगर क्लाइंट की बात करूं तो ये हमारे पास पेमेंट वेरीफाइड मेथड आ रहा है। अच्छा, इस तरह से इसका भी पेमेंट वेरीफाइड है, इसका भी पेमेंट वेरीफाइड है। अब इसका देखें, इसका पेमेंट अनवेरीफाइड है। उसकी रीज़न क्या है कि अपवर्क ने इसको जो है ना वो इसकी पेमेंट मेथड को वेरीफाई नहीं किया हुआ। तो आप कोशिश ये करें कि हमेशा उस क्लाइंट का प्रपोज़ल लें या उस क्लाइंट को प्रपोज़ल सबमिट करवाएं कि जिसका पेमेंट वेरीफाइड हो, क्योंकि ये क्या होगा, एक तो जो है ना वो कोई प्रोफेशनल बंदा होगा और इसके बाद आपको पे भी अच्छी कर देगा। अच्छा, उसके बाद सेकेंडली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रपोजल्स 15 to 20 आ रहे हैं, ये लेस देन 5 आ रहे हैं। इस तरह से अगर हम नीचे चले जाएं, इसमें 10 to 15 आ रहे हैं। अच्छा, ये क्या होता है कि अब जैसे लेट्स सपोज कि आप अभी प्रपोजल सबमिट करवा रहे हैं, इस तरह से बाकी लोग भी देख रहे होंगे, वो भी अपने प्रपोजल सबमिट करवाते हैं। तो जिसने जितने प्रपोजल सबमिट करवाए होते हैं एक प्रोजेक्ट पे, वो उतना इधर शो हो जाता है। अब जैसे लेट्स सपोज के इधर 15 to 20 कैंडिडेट्स ने प्रपोजल सबमिट करवा चुके हैं, तो इसलिए जो है ना ये यहाँ 15 to 20 शो हो रहा है। इसमें लेस देन 5 हैं, इसमें 10 से 15 नहीं करवाए हुए हैं। तो आप चूँकि अभी स्टार्टिंग में हैं तो आप ऐसा करें कि जो लेस देन 5 वाला है, अगर वो आपकी स्किल से रेलिवेंट है प्रोजेक्ट, तो आप लेस देन 5 वाले में कर लें। और हाँ, अगर ये है कि अगर जो ज़्यादा जिसमें प्रपोजल सबमिट हुए हैं, अगर वो आपकी स्किल से रेलिवेंट है तो आप जो है ना वो स्किल से रेलिवेंट उसको भी सबमिट करवा दें। ये तीसरा मेथड हो गया। चौथा ट्रिक ये है कि आप क्या करें कि हमेशा अपनी जो प्रपोजल सबमिट करवाने के वक्त, अब जैसे लेट्स सपोज कि मैं इसको करता हूँ, तो प्रपोजल सबमिट करवाने के वक्त जो आपने कवर लेटर लिखना है, कवर लेटर कभी भी इस तरह से ना लिखें कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाए और उसमें इररेलेवेंट मटेरियल डाल दिया जाए।
तो ये कभी भी ना इस तरह से करें। हमेशा सिंपल एक कवर लेटर लिखें जिसमें आप बताएं कि ये प्रोजेक्ट जो है ना मेरा स्किल से रेलिवेंट है और इसमें मैं एक्सपीरियंस भी रखता हूँ और ये मैंने साइट्स बनाई हुई, और साइट का रेफरेंस लाजमी दें। अगर आपने बनाई हुई हो तो बेस्ट, और अगर ना बनाई हुई हो तो ऐसे देख लें कि जो आप इन फ्यूचर या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप कर रहे हो उसका भी आप रेफरेंस दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे ये चौथा ट्रिक हो गया। उसके बाद पांचवा ट्रिक ये है कि कुछ यूज़र्स होते हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को भी साथ में मेंशन करते हैं। अब जैसे लेट्स सपोज कि यहाँ से देखें, अब इसमें देखें एडिशनल इन्फॉर्मेशन कवर लेटर, प्लीज़ अटैच योर रिज्यूम रिक्वायर्ड, ठीक है, अपनी स्काइप आईडी को प्रोवाइड करें, और ये कुछ ट्विलियो ऐप बिल्डिंग एक्सपीरियंस, और ये सारी चीज़ें आपने अटैच करनी है। तो इनको आपने कभी भी फेक नहीं देनी। हमेशा अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, जैसे लेट्स सपोज कि आपने ये ट्विलियो ऐप एक्सपीरियंस मांग रहा है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ दें, बाकी प्रोजेक्ट बहुत सारे पड़े हुए हैं। तो इस तरह से ये है कि कभी भी जो है ना वो सिंसियर नहीं होना, हमेशा अपने वर्क के साथ और क्लाइंट के साथ जो है ना वो सिंसियर ही रहना है, ठीक है। ये जो है ना वो पांचवा ट्रिक हो गया। और उसके बाद हमेशा कोशिश करें कि जो क्लाइंट आपके पास आता है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करें। अगर एक दफ़ा क्लाइंट आपके साथ सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर वो हमेशा के लिए आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। अब जैसे जो है ना वो, और ये हमेशा याद रखिएगा कि जो आउट ऑफ कंट्री के जो लोग हैं, मतलब कि जैसे पाकिस्तान के अलावा ये अब्रॉड के यूरोपियन कंट्रीज़ और ये ऑस्ट्रेलियन और ये इस तरह से ये कुछ तवहम परस्त भी होते हैं, यानी कुछ जो है ना वो चीज़ों के ऊपर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते। पहले जो है ना वो आपको चीज़ें देखते हैं, पहले आपके जो है ना वो प्रोजेक्ट वगैरह देखते हैं, अगर आप उनको काम अच्छा लगता है तो फिर वो आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा फिर प्रोजेक्ट प्रोवाइड करते हैं। इवन कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे एक एक क्लाइंट के साथ साथ 8-8 प्रोजेक्ट आए हैं। उसकी रीज़न क्या है कि एक आधा क्लाइंट अगर आपके पास अच्छा आ जाता है तो वो हमेशा के लिए फिर आपके साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपने कोई भी अगर आपके साथ पहला जो क्लाइंट आता है या कोई पहले 3-4 जो क्लाइंट्स आते हैं उनको आपने बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो इन फ्यूचर वो आपके साथ इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स थे, इनको अपने माइंड में रखिएगा। और मैं ये हमेशा कहता होता हूँ मुस्लिम ब्रदर से कि जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिले, पहला प्रोजेक्ट मिले, तो आपने फ़ौरन 2 नफल शुक्राने के अदा करने। ये एक क्या कहते हैं, हमारा एक इस्लामिक जो है ना वो तरीक़ाकार है, और अल्लाह की ज़ात का भी जो है ना वो ये वादा है कि लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, कि अगर तुम शुक्र करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा दिया जाएगा। तो हमेशा जब भी आप इस तरह से मेहनत करेंगे और प्लस अल्लाह की ज़ात को भी याद रखेंगे, तो ये मेरा नहीं ये ख्याल कि आपको कोई अर्निंग करने में ज़्यादा दुश्वारी होगी। इंशाल्लाह आप चंद दिनों में बहुत ज़्यादा आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में भी हमेशा याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।